नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश वर्ड्स। देखिए, इंग्लिश वर्ड्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वर्ड्स अगर आपको पता ही नहीं होंगे तो आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे? देखिए, किसी ने आपको अगर बोला, अगर अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम। उसके बाद क्या? अगर आपको राइट ये वर्ड पता ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम लिख रहा हूँ। इंग्लिश हिंदी मिक्स। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। इसलिए आपको वर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है। वर्ड्स के अलावा आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? इंग्लिश हम जब बोलते हैं, इंग्लिश सेंटेंस हम जब बोलते हैं, उसमें हम वर्ड्स यूज़ करते ही है। वर्ड्स के अलावा इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इसलिए वर्ड्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको वर्ड्स की सीरीज़ लाया हूँ। 25 वर्ड्स हर एक वीडियो में दूंगा। करो पाठ। इंग्लिश बोलना है, करो पाठ। ये वर्ड्स पाठ करो। ठीक है, चलिए हम पहला वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है टाइटल। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। इंग्लिश का वर्ड्स भी लाया हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन भी है, उसका हिंदी में मीनिंग भी है, इंग्लिश सेंटेंसेस भी है, उसके हिंदी में मीनिंग भी दिया है, सब कुछ दिया है इधर। पढ़ो। टाइटल, टाइटल का मीनिंग होता है शीर्षक। द टाइटल ऑफ दैट बुक इज लर्न इंग्लिश। अभी किसी ने मेरे को पूछा इस बुक का टाइटल क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा? टाइटल, द टाइटल ऑफ दैट बुक इज लर्न इंग्लिश। टाइटल ऑफ स्पीच इज इकोनॉमी। भाषण का शीर्षक, देखिए शीर्षक टाइटल, भाषण का शीर्षक अर्थव्यवस्था है। उस पुस्तक का शीर्षक अंग्रेजी सीखना है। किसी भी चीज़ का टाइटल जानना हो तो हम टाइटल ये वर्ड यूज़ करेंगे। समझ में आया? चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? रचना। किसी भी चीज़ की रचना करनी है तो हम डिज़ाइन ये वर्ड यूज़ करेंगे। रमेश मेड डिज़ाइन ऑफ द होम। रमेश ने घर का डिज़ाइन बनाया। घर कैसे होना चाहिए, कौन सी रूम कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, इसका रमेश ने डिज़ाइन बनाया। तो रमेश ने क्या किया? रमेश ने घर की रचना की, डिज़ाइन बनाया। अभी हम किसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, यूर डिज़ाइन इज़ परफेक्ट, आपकी रचना एकदम सही है। तो रमेश को मैं क्या कहूँगा? यूर डिज़ाइन इज़ परफेक्ट, आपकी रचना एकदम सही है। ऐसे किसी भी चीज़ को रचना है, किसी भी चीज़ को रचा गया है तो उसको डिज़ाइन बोलते हैं। मैंने अभी इसका डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एन्जॉयबल। एन्जॉयबल का मतलब होता है सुखद, रमणीय। आई होप दिस मूवी विल बी एन्जॉयबल। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म सुखद होगी, एन्जॉयबल होगी, मैं एन्जॉय करूँगा इस मूवी में। एन्जॉयबल, आई फील एन्जॉयबल, मुझे ये देख के बहुत आनंद आ रहा है। आई फील वेरी एन्जॉयबल, मुझे आनंद आ रहा है। जहाँ पे मुझे आनंद आ रहा है और मुझे हैप्पीनेस हो रही है, मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ, वहाँ पे हम एन्जॉयबल शब्द यूज़ करेंगे। आई फील एन्जॉयबल, मुझे आनंद आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, मुमकिन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। हार्ड वर्क ऑफ सागर मेड दिस सक्सेस पॉसिबल। सागर की कड़ी मेहनत ने उससे इस सफलता को संभव बनाया। पॉसिबल, किसी भी चीज़ को मुमकिन बनाना। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसे बोलते हैं ना हम, या दिस थिंग इज पॉसिबल। ऐसे इंग्लिश में पॉसिबल के लिए, संभव, मुमकिन के लिए पॉसिबल वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिए, पॉसिबल, संभव, मुमकिन, मुमकिन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है दिलचस्पी। अभी हम किसी लड़की को बोलते हैं ना, आई हैव इंटरेस्ट इन यू, तो ये वही है, ये इंटरेस्ट। आई एम सेइंग दिस इन यूर इंटरेस्ट, यह मैं आपके हित में बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट का यही भी मतलब होता है हित में। इस वाक्य में
आई एम सेइंग दिस इन योर इंटरेस्ट, मैं आपके हित में बोल रहा हूँ। आई हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है और मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। सो इंटरेस्ट हम कब यूज़ करेंगे? किसी भी चीज़ मेरे को बहुत पसंद है और उसमें वह चीज़ करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वह हम इंटरेस्ट ये शब्द यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट, दिलचस्पी। और किसी भी चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ना हम, वहाँ हम इंटरेस्ट ये वर्ड यूज़ करते हैं, दिलचस्पी। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। लेट्स हैव प्लान, चलो एक प्लान बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम, वह हम प्लान ये वर्ड यूज़ करते हैं। आई हैव प्लान, मेरे पास एक प्लान है, ज़बरदस्त प्लान है, मेरे पास एक योजना है। आई हैव अ प्लान। लेट्स प्लान टू फिनिश द वर्क, चलो काम ख़त्म करने की योजना बनाते हैं। लेट्स प्लान, लेट्स प्लान, प्लान योजना बनाना। ठीक है। तो नेक्स्ट हम वर्ड लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें पता नहीं हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? गिव मी योर इंट्रोडक्शन, मुझे आप अपना परिचय दें, आप कौन हो मुझे बताइए। तो ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन देना। गिव मी योर इंट्रोडक्शन, वो आपको उसकी इंट्रोडक्शन दे रहा है। गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आप मुझे अपना परिचय दे। राइट इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक, इस विषय के लिए परिचय लिखे। इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इफिशिएंट, कार्यक्षम, निपुण। रूपा इज एन इफिशिएंट वर्कर। कोई काम अच्छे से कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो काम बहुत इफिशिएंटली कर रहा है, उस काम में वह बहुत इफिशिएंट है, अच्छा है। रूपा इज एन इफिशिएंट वर्कर, रूपा एक कुशल कार्यकर्ता है। वेजिटेबल आर इफिशिएंट सोर्स ऑफ विटामिन, सब्जियां विटामिन का कुशल सोर्स है, अच्छा सोर्स है। वेजिटेबल आर इफिशिएंट, कुशल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रीडर, वाचक। ही इज अ न्यूज रीडर, अभी जो भी न्यूज पढ़ते हैं उसे हम न्यूज रीडर बोलते हैं। रीडर, अभी मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो ही इज अ रीडर, वो उस चीज को पढ़ रहा है। ही इज अ न्यूज रीडर, वह एक समाचार वाचक है। आई एम डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, मैं आपके अखबार का दैनिक वाचक हूँ। ठीक है। सो जो भी कोई किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो उसे हम रीडर बोलेंगे, पढ़ रहा है वो। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है सर्व। सर्व करना मतलब परोसना। अब हम होटल में जाएंगे तब वहाँ वेटर होंगे तो वो क्या कर रहे होते हैं? कस्टमर को परोस रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है। दैट बुक विल सर्व अ यूजफुल पर्पस, वो पुस्तक एक उपयोगी उद्देश्य पूरा करेगी। वेटर सर्व्स कस्टमर्स इन होटल, वेटर होटल में ग्राहकों की सेवा करते हैं। सर्व, परोसना, सेवा करना, जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो सर्व, परोसना। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, सूर्य प्रकाश विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होता है। सो किसी भी जगह से अगर हमें ढेर सारी चीज़ें मिल रही होती है तो जो चीज़ें मिल रही है उन चीज़ों का वह एक स्रोत होता है, रिसोर्स। ठीक है। सो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, रिसोर्स। वी शुड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, सो नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ से हमें मिल रहा है कुछ तो, सो उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। सो नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्स, स्रोत। वी शुड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। ऐसे इसलिए रिसोर्स वर्ड यहाँ पे यूज करके है, देखिए, स्रोत। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। अभी ग्रोथ हर एक को चाहिए होती है। ठीक है। सो इसके लिए ग्रोथ है, यह वर्ड यूज किया है, ग्रोथ। माई ग्रोथ डिपेंडेंट ऑन माई स्किल्स, सो माई स्किल्स
जब जब मेरे पास स्किल्स होगी तो क्या होगा, मेरी ग्रोथ होगी, मैं आगे जाऊंगा। सो ग्रोथ हो गई इसका मतलब क्या होता है, मैं आगे गया। सो माई ग्रोथ, मेरा आगे जाना डिपेंडेंट ऑन माई स्किल, मेरे स्किल्स पर निर्भर है, मेरा विकास मेरे कौशल्य पर निर्भर है। ठीक है। व्हाट इज योर ग्रोथ इन लास्ट 5 years? सो पिछले 5 वर्षों में आपकी वृद्धि क्या हो गई है? पिछले 5 वर्ष में आप कितना आगे गए बताइए मुझे। सो इसके लिए ग्रोथ ये वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज योर ग्रोथ? पिछले 5 वर्ष में व्हाट इज योर ग्रोथ? सो ग्रोथ का मतलब विकास, वृद्धि। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है रेंज। रेंज का मतलब होता है सीमा, श्रेणी। ठीक है। सो रेंज का मतलब होता है किसी के बीच में। अब हम बोलते हैं ना, द प्राइस रेंजेस फ्रॉम 100 to 5,500। ठीक है। सो कीमत 100 से 500 तक होती है, ऐसे हम बोलने के लिए बोलते हैं द प्राइस रेंजेस। सो रेंजेस का मतलब होता है श्रेणी की, सीमा, श्रेणी। ठीक है। रेंजेस मतलब बिटवीन, यहाँ पे। ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मोबाइल सिग्नल? इस मोबाइल सिग्नल की सीमा क्या है? देखिए रेंज का मतलब यहाँ पे मोबाइल के लिए हमें रेंज चाहिए होती है ना, रेंज चाहिए, रेंज चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द रेंज? इसकी सीमा क्या है, कब तक ये आता है मोबाइल सिग्नल, इसके लिए रेंज ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है वैरायटी। वैरायटी का मतलब होता है विविधता, प्रकार। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अगर हमें दिए जाए तो हम कहते हैं इसकी वैरायटी है। अगर एक ही चीज़ के 5-6 टाइप्स होंगे तो हम उस ऐसे कहेंगे कि उस चीज़ की वैरायटी है। वैरायटी, विविधता, प्रकार। दिस शॉप हैज़ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स। इस दुकान में कपड़े की विविधता है। वैरायटी ऑफ पीपल लिव इन दिस सिटी। इस शहर में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वैरायटी ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। इसलिए वैरायटी ये वर्ड यूज करते हैं, विविधता, प्रकार। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्सेशन। उसका मतलब है संभाषण। दो लोग या कई लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कन्वर्जेशन। यह एक लंबी बातचीत होने जा रही है। अगर वो बातचीत लंबी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कन्वर्जेशन। यह एक लंबी बातचीत होने जा रही है। लेट्स हैव अ कन्वर्जेशन। अगर मुझे किसी व्यक्ति के साथ बात करनी है तो मैं क्या कहूँगा, लेट्स हैव अ कन्वर्जेशन। चलो एक वार्तालाप करते हैं, चलो कन्वर्जेशन करते हैं। कन्वर्जेशन, संभाषण। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्ति। सो इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ हिम। यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है, उसकी अपनी। इसलिए हम इंडिविजुअल कहते हैं, मेरी अपनी, यह मेरी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल। ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल आइटम? देखिए यहाँ पे अगर ढेर सारे आइटम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक एक आइटम की प्राइस बताइए मेरे को। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल आइटम? एक एक आइटम, इंडिविजुअल आइटम। व्यक्तिगत वस्तु की कीमत क्या है? इंडिविजुअल आइटम की कीमत क्या है? इसलिए हम इंडिविजुअल वर्ड यूज करेंगे, व्यक्तिगत। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जो रेंज था ना, रेंज बिटवीन, दोनों लगभग सेम ही है। बिटवीन, बीच में। द स्कोर इज बिटवीन 100 to 200। ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्कोर 100 से 200 के बीच में है। व्हाट इज इन बिटवीन ऑफ देम? अब बोलेंगे ना, उनके बीच क्या चल रहा है, उनके बीच क्या चल रहा है, बोले बताइए मुझे। सो व्हाट इज इन बिटवीन ऑफ देम? उनके बीच कुछ चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज इन बिटवीन ऑफ देम। उनके बीच क्या चल रहा है बताइए मुझे। जिज्ञासा होती है कि नहीं? हाँ। सो बिटवीन, बीच में। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है मैसेज, जो हम हर रोज भेजते हैं व्हाट्सएप पे। मैसेज, मैसेज का मतलब होता है संदेश। योर मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। अगर कोई मुझे मैसेज भेज रहा है तो मैं
वर्बली, तो मैं क्या बोलूँगा, योर मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू मी। आपका संदेश जोर से और स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर। शी सेड मी अ मैसेज, उसने मुझे एक संदेश भेजा, मैसेज। नेक्स्ट वर्ड है नो। नो का मतलब होता है जानना, मालूम होना। आई नो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ जानकारी है। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। सो मैं किसी के बारे में जानता रहूँगा तो मैं नो ये वर्ड यूज़ करूँगा। आई नो, मुझे पता है, आई नो। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है थिंग्स। तो थिंग्स का मतलब होता है चीज़, वस्तु, लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए थिंग ये वर्ड यूज़ करते हैं। दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक केक, केक बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दिस थिंग्स, आई लाइक योर थिंग्स, मुझे आपकी चीज़ें पसंद है। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, वस्तु, चीज़ें। ठीक है, थिंग्स, चीज़ें, वस्तु। नेक्स्ट वर्ड सर्टन। सर्टन का मतलब होता है कुछ, निश्चित। सर्टन थिंग्स आर पेंडिंग टू कंप्लीट, कुछ चीज़ें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में सर्टन ये वर्ड यूज करते हैं। सर्टन, कुछ चीज़ें, सर्टन थिंग्स आर पेंडिंग टू कंप्लीट, कुछ चीज़ें पूरी होने के लिए प्रलंबित है। ठीक है। सर्टनली आई विल डू इट, अगर सर्टन को LY लगा दिया तो उसका मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। सर्टनली, निश्चित रूप से मैं यह करूँगा। सर्टनली आई विल डू इट, निश्चित रूप से मैं यह करूँगा। ठीक है। तो सर्टन, कुछ, निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। आई विल फिनिश इट, मैं वह ख़त्म करूँगा। फिनिश योर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करें। फिनिश इट। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर पूरा करें। फिनिश, ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकृत। हम बोलते हैं ना, ऑफिशियल सर्कुलर आ गया है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, उसके लिए हम ऑफिशियल यूज़ करेंगे। अधिकृत जो होता है उसे हम ऑफिशियल कहते हैं। पब्लिश ऑफिशियल स्टेटमेंट, अधिकृत बयान प्रकाशित करें। दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यह सरकार का एक आधिकारिक बयान है। ऑफिशियल, अधिकृत। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कृति। एन एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सो कुछ एक्शन लेना हो तो हम एक्शन ये वर्ड यूज़ करेंगे। अभी मुझे ये करना है तो मैं क्या बोलूँगा, अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेनी है, कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो एक्शन लेनी है, तो मैं एक्शन ये वर्ड यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन टू सेव एनवायरमेंट, सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए। टेक एक्शन, कार्रवाई करे। कृति, एक्शन, कृति। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, नियंत्रण। सो किसी चीज़ को हम नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हैं हम, सो उसके लिए हम कंट्रोल ये वर्ड यूज़ करेंगे। वी शुड कंट्रोल आवर बैड हैबिट्स, हमारी जो बुरी आदतें हैं उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहिए। वेयर इज द कंट्रोल ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का नियंत्रण कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है। आई एम कंट्रोलिंग यू, ऐसे बोलते हैं ना हम। कंट्रोल उसका मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है। सो इस वीडियो में 25 वर्ड्स है दोस्तों, और भी वीडियोस में डालने वाला हूँ। बहुत वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जितना आप पढ़ सके उतने भी कम है। बहुत वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, और एक वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। यहाँ पे मैंने 25 वर्ड लिए हैं। देखिए, ध्यान में रखिए वो वर्ड्स, बार बार देखिए इस वर्ड को। इसके जब आपको वर्ड्स पता होंगे तभी आप इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए ये वर्ड्स आपको चाहिए, डेली वर्ड्स है ये। सिंपल वर्ड्स लिए हैं मैंने पहले।
सिंपल वर्ड्स आपको इजीली ध्यान में होंगे, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, चलो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, वर्ड्स ध्यान में रखिए, इंग्लिश सीखने में आपको मदद होगी।